हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार आपके अपने एकेडमिक यूट्यूब चैनल कैरियर पाथ वे टू सक्सेस में। मैं हूं कुंदन कुमार पांडे। उम्मीद करता हूं आपके जो आगे आने वाले एग्जाम्स हैं, चाहे वो एसएससी जीडी हो जो कि काफ़ी दिनों से जारी है, या फिर यूपी एसआई का एग्ज़ाम हो, बिहार एसआई का एग्ज़ाम हो, या फिर जो कि जनवरी 2022 में बीपीएससी का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी आपकी बेहतरीन चल रही होगी। तो आइए आपकी तैयारी को और धार देते हैं और साथ ही साथ आपको खुद की कमियों को भी जांचने का एक मौका मिल जाएगा इस क्विज के माध्यम से कि आपकी तैयारी में क्या क्या कमियां रह गई हैं, तो उसको भी आप एग्जाम से पहले सुधार लेंगे। इस क्विज के रूल और रेगुलेशन आपको पता है, अगर नहीं पता है तो आपके स्क्रीन पे है, वो आप देख लीजिए। आपको हर क्वेश्चंस का सही जवाब देने के लिए मात्र 30 सेकंड का समय दिया जाता है और क्वेश्चन स्क्रीन पे आने के साथ ही वो 30 सेकंड आपके स्टार्ट हो जाते हैं। हर दिन मैं एक नया एनसीईआरटी का चैप्टर लेकर के आता हूँ किसी भी रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। अभी जैसा कि आपको पता है कि हम लोग का जियोग्राफी चल रहा है क्लास 6 का, तो उसी का जो आज का हमारा चैप्टर है वो क्लास 6 एनसीईआरटी जियोग्राफी का चैप्टर 7 आवर कंट्री इंडिया, हमारा देश भारत है। उसी से रिलेटेड 11 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि किसी न किसी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी चूंकि आ चुके हैं, पीछे तो आगे भी आने की उनकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो आइए बिना विलंब के हम लोग अपने क्विज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और ये रहा पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य है? बिटवीन विच लैटिट्यूड्स डज द मेन लाइन ऑफ इंडिया एक्सटेंड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ? ऑप्शन ए 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, 8 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक, 9 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक, और यहाँ पे लास्ट डी ऑप्शन आपके सामने था। 30 सेकंड आपका समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1, यानी जो भारत की मुख्य भूमि का विस्तार है दक्षिण से उत्तर तक, वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। पहुंचते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच क्या है? पिछला क्वेश्चन में आपने लैटिट्यूड देखा था, लैटिट्यूड का कितना था एक्सपेंशन। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन है वो लॉन्गिट्यूड का पूछा जा रहा है कि पूर्व से पश्चिम यानी पश्चिम से पूर्व तक भारत का विस्तार देशांतरों के बीच कितना है। 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जल्दी से डालिए। अभी भी लगभग 6-7 सेकंड का समय बाकी है, 5 सेकंड अभी और है। जल्दी से अपना सही आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए और आपका ये 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी 68 डिग्री एंड 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक भारत का जो है देशांतरीय विस्तार है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेज थ्रू विच स्टेट्स? गुजरात, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर। आपको बताना है चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है। केवल 1 2 3, केवल 2 3 4, केवल 1 3 4, ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों के चारों राज्यों से गुजरती है। अभी भी आपके पास लगभग 10 सेकंड का समय शेष है। जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए, सही जवाब दीजिए। काफी लोगों का जवाब आ रहा है, आप भी अपना जवाब जल्दी से दीजिए। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। और सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी 1 2 3, यानी कि कर्क रेखा गुजरात, राजस्थान और त्रिपुरा से होकर के गुजरती है। मणिपुर नहीं बल्कि मिजोरम से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी है? यानी भारत का लैंड बाउंड्री आपको बताना है कितने कंट्री के साथ वो शेयर करती है। ऑप्शन है आपके सामने 6 5 8 7। काफी समय है आपके पास, जल्दी से उन सवालों का सही सही जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में इस सवाल का अपना ऑप्शन जो भी है सही वो डालिए। और अभी भी आपके पास 7 सेकंड का समय बचा हुआ है। आपको बताना है कितने कंट्रीज के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करती है इंडिया। और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किनका किनका जवाब सही आया है।
और सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, यानी कि 7 देशों के साथ जो है लैंड बाउंड्री इंडिया शेयर करती है। अब हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्विज सेगमेंट के उस पड़ाव पे जहां पे आप अगर अब तक 4 क्वेश्चन के सही जवाब दे चुके होंगे तो 5वें क्वेश्चन के सही जवाब देने के साथ ही आप मिनिमम कम से कम 10 रुपए का कैश प्राइज इस क्विज में जीत लेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है? मणिपुर, असम, सिक्किम, त्रिपुरा। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड्स? आपके सामने ऑप्शन है 1 एंड 3, 2 एंड 4, 3 एंड 4, 2, 3 एंड 4। जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए। 30 सेकंड से पहले आपको जवाब बताना है कि भारत का कौन सा राज्य 3 तरफ से अंतरराष्ट्रीय सीमा से घिरा हुआ है। अभी भी 5 सेकंड का समय शेष है, जल्दी से अपना कमेंट डालिए ऑप्शन, और आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है दोस्तों, और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, एंड 3 एंड 4, सिक्किम एंड त्रिपुरा इज द स्टेट विच इज सराउंडेड बाय इंटरनेशनल बॉर्डर ऑन 3 साइड, जो कि 3 साइड से घिरा हुआ है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने क्विज के सेगमेंट की ओर और बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से कौन सी नदी बहती है? विच रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्य एंड सतपुरा रेंज? तापी, नर्मदा, चंबल एंड सोन। आपको सही जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सी नदी विंध्य एवं सतपुरा पर्वत श्रेणी के बीच से बहती है। अभी भी लगभग 10 सेकंड का समय शेष है, जल्दी से अपना सही आंसर, सही ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए। और अभी 4 सेकंड शेष समय है और आपका ये 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों ने सही जवाब दिया है, और सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग बढ़ते हैं इस क्विज के 7वें क्वेश्चन की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तापी नदी के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सत्य है? तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी के दक्षिण में बहती है। तापी नदी भारतीय प्रायद्वीप की एकमात्र नदी है जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदी के उत्तर में अजंता और सतमाला पर्वत स्थित है। आपको बताना है कौन सा सही है। ओनली 1, ओनली 2 एंड 3, 1 एंड 3, नन ऑफ दिस। 5 सेकंड का समय शेष है, जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट में डालिए, और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, यानी केवल 1 कमेंट स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट जो है, तापी नदी सतपुरा पर्वत श्रेणी की दक्षिण में बहती है, ये मात्र सही है, बाकी दोनों स्टेटमेंट गलत है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि अब तक जो भी स्टूडेंट 7 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे, 8वें सवाल का सही जवाब देने के साथ ही वो 15 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है, उत्तर से दक्षिण की ओर उनका सही क्रम क्या है? द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन पैरेलल रेंजेस, व्हाट इज देयर करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ? बृहत हिमालय, शिवालिक, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, शिवालिक, बृहत हिमालय, मध्य, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक। अभी भी लगभग 10 सेकंड का समय शेष है, जल्दी से अपना ऑप्शन कमेंट बॉक्स में डालिए। आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि बृहत हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद शिवालिक इज द करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे होगा। हम लोग पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। नीचे दिए गए नदियों के नाम को ध्यान से देखिए, कौन कौन सी नदियां डेल्टा बनाती है? विच रिवर्स फॉर्म डेल्टास? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। ऑप्शन आपके सामने है 1, 2, 3, 2, 3, 4, 2 एंड 4, ऑल ऑफ द एबव। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन डालिए। 30 सेकंड से पहले आपको ऑप्शन दे देना है अपना। बहुत सारे लोगों का जवाब आ रहा है, देखते हैं किनका किनका सही जवाब है। अभी भी 4 सेकंड का समय शेष है, और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। आइए देखते हैं सही जवाब क्या है इसका। इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द एबव, यानी चारों की चारों नदियां जो है डेल्टा बनाती हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं अपने क्विज सेगमेंट के 10वें क्वेश्चन की ओर पहुंचने वाले हैं, जो कि आप लोगों को वैसे स्टूडेंट जो कि अब तक 9 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे, 10वें सवाल का सही जवाब देने के साथ ही आप 25 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे इस क्विज से। तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपके स्क्रीन पर ये रहा। सुंदरबन डेल्टा के संदर्भ में नीचे दिए गए कथन में से कौन से कथन सत्य हैं? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। आपको बताना है, ऑप्शन आपके सामने है ओनली 1, ओनली 2, 1 एंड 2 बोथ, नाइदर 1 नॉट 2। आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा।
सुंदरवन डेल्टा के संदर्भ में कौन सा सही है? यह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इस डेल्टा की आकृति त्रिभुजाकार है। जल्दी से 30 सेकंड पूरे होने वाले, उससे पहले अपना ऑप्शन डालिए और ये आपका 30 सेकंड समाप्त हो चुका है। देखते हैं इसका सही जवाब क्या है, और सही जवाब है 1 और 2, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। जो भी अब तक 10 सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे वो 25 रुपए कैश प्राइज जीत चुके होंगे। हम लोग पहुंचेंगे अपने क्विज सेगमेंट के आखिरी क्वेश्चन पे, और जो लोग अब तक 10 सवालों के सही जवाब दे चुके होंगे 11वां क्वेश्चन के सही जवाब देने के साथ ही वो 50 रुपए का कैश प्राइज जीत लेंगे। तो बढ़ते हैं हम लोग क्विज सेगमेंट के इस आखिरी सवाल पे, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? विच आइलैंड ऑफ इंडिया इज अ कोरल आइलैंड? लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पाम्बन द्वीप। ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, लक्षद्वीप, अंडमान द्वीप, निकोबार द्वीप, पाम्बन द्वीप। अभी भी लगभग 10 सेकंड से ऊपर का समय शेष है। जल्दी से अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और 50 रुपए आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास जीतने का मौका है। 30 सेकंड पूरे होने को है और ये आपका 30 सेकंड पूरा हो चुका है। आइए देखते हैं किन किन लोगों का जवाब सही आया है, और सही आंसर इसका क्या है, और सही आंसर है लक्षद्वीप इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। तो ये थे आज के हमारे क्लास 6 ज्योग्राफी चैप्टर 7 के 11 वीआईपी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन, जो कि कभी ना कभी किसी एग्जाम में आ चुके हैं और आगे भी इनके आने की संभावनाएं काफी ज्यादा है। साथ ही साथ आपको मैं कुछ नोटिफिकेशन यहाँ पे आप स्टूडेंट्स को यहाँ देता चलूं कि आज से आप लोगों को अब हर दिन एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा क्विज मिलेंगे। यानी ये ज्योग्राफी का खत्म हुआ है तो इसके तुरंत 5 मिनट के बाद आपको क्लास 6 हिस्ट्री चैप्टर 1 का भी क्विज तुरंत मात्र 5 मिनट के बाद आपको इसी चैनल पर लाइव मिलने वाला है। तो आप लोग इस क्विज के तुरंत बाद हिस्ट्री का भी क्विज जरूर अटेंड कीजिएगा। और इसी तरीके से अब आप लोगों को प्रयास किया जाए कि डेली कम से कम 3 क्विज, यानी तीनों ही सब्जेक्ट का, हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड पॉलिटी, तीनों का एक एक क्विज मात्र 5-5 मिनट के अंतराल पे दिया जाए, जिससे कि आपका डेली एक एक चैप्टर एनसीईआरटी का, एक एक सब्जेक्ट का तैयारी बेहतरीन होते जाए। तो आप लोग मात्र 5 मिनट बाद, इस वीडियो के समाप्त होने के 5 मिनट बाद ही आप लोगों का हिस्ट्री क्लास 6 चैप्टर 1 का क्विज शुरू होगा। उसके भी सारे रूल एंड रेगुलेशन यही रहेंगे। तो आप लोग 5 मिनट बाद उससे जुड़िए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। मिलते हैं अगले क्विज में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच।